हेलो गाइस, वेलकम इन क्यूफिक्स अप्लायंस रिपेयर। आज आप देखेंगे हमारे सामने एक ये बोर्ड रखा हुआ है, एलजी का है। आउटडोर यूनिट का बोर्ड है ये। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कंप्रेसर 5 से 10 सेकंड चलता है इसके अंदर और उसके बाद ऑफ हो जाता है। और ये जो लाइट है ये ब्लिंक करती है। तो आज हम इसे रिपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसके अंदर कौन सा एरर आ रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अभी खाली कस्टमर ने हमें ये बोर्ड दिया हुआ है, मतलब इंडोर यूनिट नहीं दिया है, खाली ये बोर्ड आया है हमारे पास रिपेयर होने के लिए। तो हम इसमें हमारा इंडोर यूनिट अटैच करेंगे और चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और उसके बाद हम उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें सारे अटैचमेंट कर देता हूँ इंडोर यूनिट्स के, फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसमें सारे कनेक्शन कर दिए हैं इंडोर यूनिट के। और अभी इसमें पावर सप्लाई देंगे और चेक करेंगे कि क्या इशू है इसमें। तो सेंसर लगाना भूल गए हैं, सेंसर लगाते हैं इसमें पहले। तो डिस्चार्ज सेंसर की जगह मैं यहाँ पर 18K की रजिस्टर यूज़ करूँगा डिस्चार्ज सेंसर की जगह। अब इसको दोबारा सप्लाई देंगे। सप्लाई दे दी है हमने। इसके इंडोर यूनिट को ऑन करेंगे। तो अभी ये लाइट जो है ये फ्लिकरिंग करने लग गई है, कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो गया है। कंप्रेसर ऑफ हो गया है और यहाँ पर हमारी जो एलईडी है ये एरर शो करने लग गई है। काउंट करेंगे कितने एरर, कितनी बार ब्लिंक कर रही है एलईडी। 1 2 1 2 3। जो 2 और 3 टाइम ब्लिंकिंग है इसमें। तो इसके एरर कोड में अगर अपन देखेंगे, ये आप देख सकते हैं 2 टाइम ब्लिंक कर रही है, उसके बाद 3 टाइम ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब इसमें जो डीसी लिंक है वो लो हो रहा है। तो इसको चेक करेंगे अभी कि इसमें ऐसा प्रॉब्लम क्यों है। कंप्रेसर भी ऑफ हो जाता है क्योंकि डीसी लिंक का एरर शो कर देता है, प्रोटेक्शन में चला जाता है हमारा जो सर्किट है। तो अभी सप्लाई निकाल दिया है हमने और अभी इसको दोबारा ऑन करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले मैं इसका हीट सिंक की जो है ये निकाल लेता हूँ बाहर की तरफ, ताकि हमें चेक करने में आसानी हो।
तो अभी आप देखेंगे इसका हीटसिंक हमने निकाल लिया है बाहर, और इस जगह पे आप देखेंगे हमारा जो डीसी लिंक का जो इसमें एरर आ रहा था, वो डीसी लिंक का एरर तभी आएगा जिस समय हमारे इस आईसी को इस कैपेसिटर के जो वोल्टेज है वो कम मिलेंगे। तो जब कंप्रेसर चलने के पहले कितने वोल्टेज है और कंप्रेसर जब स्टार्ट होता है तब कितने वोल्टेज है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आप देख सकते हैं ये हमारा शॉर्टकी रेक्टिफायर इस जगह पे लगा हुआ है, ये वाला। इस शॉर्टकी रेक्टिफायर का जो हमारा ये बीच वाली पिन है जो कैथोड है, आउटपुट होगी हमारी। इस कैथोड जो आउटपुट है इसकी हमें इस जगह पर पॉजिटिव, जो हमारा कैपेसिटर का पॉजिटिव है वो टर्मिनल डायरेक्ट इससे जुड़ा रहता है और ये इससे जुड़ा रहता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इंटरनल जुड़ा हुआ है इससे, और ये जो पॉइंट है ये सीधा कैपेसिटर के मेन कैपेसिटर का जो हमारा पॉजिटिव है इससे जुड़ा रहता है। तो जो हमारे मेन कैपेसिटर का पॉजिटिव है वो इस जगह पर आता है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसका जो डीसी लिंक का जो वोल्टेज है वो किस समय ड्रॉप हो रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आप देख सकते हैं ये डीसी लिंक का सर्किट है हमारा, एलजी के बोर्ड का है ये। तो आप देख सकते हैं ये हमारे 680 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर हैं, दो कैपेसिटर पैरेलल में लगते हैं हमारे, और यहाँ पर 270 किलो ओम्स और 270 किलो ओम्स की दो रेजिस्टेंस जो है सीरीज़ में लगी हुई है। उसके बाद आप देखेंगे इस जगह हमने 4.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस 0 वोल्ट से ला करके हमने यहाँ पे एक डिवाइडर बनाया है, और फिर 10 के रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगाने के बाद हमने इसको दे दिया है 2.8 वोल्ट। जो हमारे आउटपुट होंगे वो हम सीधे चले जाएंगे हमारे माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 14 पर। तो ये वोल्टेज जो है ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर ये 2.8 वोल्ट हमें मिल रहे हैं, इसका मतलब ये एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर ये वोल्टेज कम होंगे हमारे तो ये एरर आ सकता है। तो इसको चेक करेंगे अभी हम कि ये वोल्टेज किस समय ड्रॉप हो रहे हैं, तो ये एरर आ रहा है। तो आप इस जगह पे देखेंगे इस बोर्ड में, तो यहाँ पे डीसी लिंक का टेस्ट पॉइंट बना हुआ है, ये देख सकते हैं ये टेस्ट पॉइंट है इसका, ये देख सकते हैं आप डीसी लिंक। तो ग्राउंड से हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये देख सकते हैं 270 और 270 के रेजिस्टेंस लगी हुई है, और ये 4.7 के रेजिस्टेंस है जो कि हमारी ग्राउंड से लगी हुई है, और ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर डिवाइडर का काम कर रही है ये दोनों रेजिस्टेंस, और ये इसके बाद सीधा चली जाती है डीसी लिंक पर 10 के रेजिस्टेंस के लगने के बाद। तो इसी वोल्टेज को चेक करेंगे कि क्या है अभी। तो वापस ऑन करना पड़ेगा हमें सिस्टम को। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को डीसी पे सेट कर देते हैं, और ये देख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटर, हमारा जो कैपेसिटर है इसका नेगेटिव पॉइंट है ये। तो इस जगह पर हम अपनी ब्लैक प्रॉप को रखेंगे, और डीसी लिंक पर जो है हम अभी रेड प्रॉप को रखेंगे, और उसके बाद हम इसे सप्लाई देंगे। तो अभी सप्लाई दे दिया हमने इसको। तो आप देख सकते हैं 2.7 वोल्ट के समथिंग हमें, 2.8 वोल्ट के समथिंग हमें यहाँ पे वोल्टेज मिल रहे हैं। अब ये वोल्टेज किस समय ड्रॉप होंगे ये देखना है हमें। तो मैंने अभी इसे ऑन कर दिया है। तो आप देख रहे हैं ये जो वोल्टेज है, जिस तरीके से कंप्रेसर की स्पीड बढ़ती जा रही है उस तरीके से ये डाउन होते जा रहे हैं वोल्टेज। तो एक समय के बाद इसको सिग्नल जो है इनपुट पर वो लो मिला है हमारे माइक्रो कंट्रोलर को वोल्टेज, तो इसने इसको प्रोटेक्शन में डाल दिया और डीसी लिंक का एरर बना दिया। तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, इसका मतलब कैपेसिटर के वोल्टेज भी ड्रॉप हो रहे होंगे। तो एक बार कैपेसिटर के वोल्टेज भी चेक कर लेंगे, जो हमारे 320 वोल्ट होते हैं उसको भी एक बार चेक करेंगे। तो सप्लाई निकाल दी है, वापस इसका डिस्चार्ज होने का वेट करेंगे और दोबारा चालू करेंगे इसको। तो अभी देखेंगे डिस्चार्ज हो गया है। अभी दोबारा सप्लाई लगाएंगे। सप्लाई लगा दी अभी, और अब वोल्टेज चेक करेंगे।
तो आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पर नेगेटिव का था, हमारा जो ग्राउंड था यहाँ पर है, और जो हमारा पॉजिटिव है वो देख सकते हैं हमारे शॉर्टकी रेक्टिफायर बीच वाली पिन है हमारी पॉजिटिव आउटपुट। तो अभी देखेंगे 322 वोल्ट हमारे यहाँ पर डीसी प्रेजेंट है। अब ये जब ड्रॉप होंगे तो हमें उस कंडीशन को देखना है कि ये कब ड्रॉप होते हैं, क्योंकि अगर यही ड्रॉप होंगे तभी हमारे जो 2.8 वोल्ट है डीसी लिंक जो हमारा सर्किट बना है वो भी ड्रॉप होंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारे डीसी वोल्टेज है ये भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो अगर ये कम होंगे तो हमारे जो डिवाइडर बना है वहाँ पे भी वोल्टेज कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो एरर शो करने लग जाएगा। तो अभी हमें करना ये होगा कि हमें इससे पहले चलना होगा और हमें एसी सप्लाई को चेक करना पड़ेगा कि एसी सप्लाई भी ड्रॉप तो नहीं हो रही कहीं, क्योंकि इस केस में ब्रिज रेक्टिफायर भी कभी कभी ख़राब मिलता है। तो सप्लाई बाहर निकलते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा ये शॉर्टकी रेक्टिफायर है, ये देख सकते हैं आप, ये शॉर्टकी रेक्टिफायर के ये जो दोनों पिन है ये एनोड है हमारी। तो एनोड वाली पिन पर हमें एक पिन पर हमें फेस मिलेगा, एक पिन पे हमें न्यूट्रल मिलेगा। तो इन दोनों को चेक कर लेते हैं न्यूट्रल फेस से कि हमें यहाँ मिल रहे हैं कि नहीं। तो इसी जगह से हम टेस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले बजर मोड पर डालते हैं मल्टीमीटर को और टेस्ट करते हैं। तो अभी बजर मोड पर डाल दिया तो न्यूट्रल पे आप देखेंगे मैंने न्यूट्रल पे मल्टीमीटर की एक प्रोब रखी है और एक यहाँ पे रखी है, तो न्यूट्रल की सप्लाई हमें मिल रही है। और दूसरे पे जब हम रिएक्टर के बाद चेक करेंगे तो ये रिएक्टर से देख सकते हैं, यहाँ से ये रिएक्टर से हमें मिल रही है। तो बीच में इसके पीटीसी लगा हुआ है, तो हमें इस जगह पे पीटीसी की रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, देख सकते हैं आप। तो ये यहाँ से हमारा इस जगह पे फेस आएगा, इधर न्यूट्रल है इधर फेस है। तो जो भी होगा पल्सेटिंग डीसी हमें इस जगह पे मिलेगा और हम इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पे अटैच कर देंगे, तो हमारा जो पल्सेटिंग डीसी है वो प्योर डीसी में चेंज हो जाएगा। तो अभी आप इधर देख सकते हैं जो हमारा शॉर्टकी रेक्टिफायर लगा हुआ है इसके दोनों तरफ न्यूट्रल फेस है। तो एसी सप्लाई को चेक करने के लिए, एसी सप्लाई ड्रॉप हो रही है नहीं, तो हम इसके दोनों पिनों पर चेक कर लेंगे और इसके बाद दोबारा इसको ऑन करेंगे एसी को और फिर चेक करेंगे कि ये जो हमारी एसी सप्लाई है अगर ये ड्रॉप होगी तो हमारी डीसी भी ड्रॉप होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो किस तरफ है। तो अभी मैंने देख सकते हैं आप यहाँ पर मल्टीमीटर को एसी पे सेट करना पड़ेगा। तो एसी पे सेट कर दिया मल्टीमीटर को और अभी वापस सप्लाई लगाने जा रहे हैं हम। तो देख सकते हैं एसी जो सप्लाई है हमें यहाँ पर 235 वोल्ट हमें मिल रहे हैं एसी के, 50 हर्ट्ज की सप्लाई है। हमने ऑन कर दिया इसे। तो आप देख सकते हैं हमारे एसी सप्लाई भी ड्रॉप हो रही है। इसका मतलब जो है हमारा प्रॉब्लम है वो एसी के सेक्शन में है, डीसी की तरफ कोई इशू नहीं है। अभी देखा आपने कि इस जगह पर जो थे हमारे एसी सप्लाई ड्रॉप हो रहे थे, तो अब हम इसके इनपुट में जो हमने पावर केबल लगाई है उस पर चेक कर लेंगे कि उस पर कहीं वोल्टेज तो ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमारा एसी लाइन में कोई इशू आ गया हो। तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो न्यूट्रल वाली लाइन है हमारी, ब्लैक वाला वायर है, तो ये जो पूरी सीधी इस तरफ आ रही है, कहीं बीच में कोई भी कंपोनेंट नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे लगा करके फिक्स कर देते हैं। और जो हमारी एसी सप्लाई है इसको चेक करेंगे अब। तो पावर लगा दिया मैंने, तो आप देखेंगे 236 हमें वोल्टेज जो है यहाँ पर एसी सप्लाई मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज जो है ये हमारे 236 वोल्ट फिक्स है।
ये कम नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब हम आउटपुट पे चेक करेंगे, जो हमारा सेकेंडरी साइड दूसरी तरफ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वोल्टेज जो है कम हो रहे हैं। इस जगह पर देख सकते हैं 150 160 हो गए थे, लेकिन यहाँ पर हमारे वोल्टेज जो हैं ये फिक्स थे। इसका मतलब यह है कि जो बीच में कंपोनेंट लगे हुए हैं, जो हमारे एसी सप्लाई के बीच में लगते हैं, जैसे कि हमारा ये देख सकते हैं आप, ये सर्किट है इसका। तो आप देखेंगे इस जगह से हमारे पास न्यूट्रल सप्लाई सीधी आ गई है हमारे पास। यहाँ पर लोड जो भी होगा, जैसे हमारा यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर के बाद कैपेसिटर लगा है, फिर कंप्रेसर लगा है, तो यहाँ पर हमारा लोड कनेक्ट होगा। और जो हमारी लाइन की सप्लाई है ये इधर से आती हुई, बीच में रिएक्टर लग सकता है, किसी में एसी में रिएक्टर लगता है, किसी में डीसी में लगता है, तो इस जगह पर आकर के हमारा लोड कनेक्ट हो जाएगा। तो बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर पीटीसी लगता है। पीटीसी को हम लगाते हैं सॉफ्ट स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि पीटीसी के ऊपर जब लोड होगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, तो उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पर ये अपनी रेजिस्टेंस को हाई कर लेता है, तो इसको बाईपास करना पड़ता है हमें। तो बाईपास के लिए हम यहाँ पर एक रिले का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिले लगी है और ये पीटीसी लगी है। तो जैसे ही सप्लाई इसके अंदर इनपुट होगी, सबसे पहला जो हमारा सप्लाई होगा वो पीटीसी के थ्रू हमारे एसएमपीएस को मिल जाएगा, और एसएमपीएस से 5 वोल्ट और 15 वोल्ट की सप्लाई जो है वो आउटपुट में मिलेगी हमें। तो 5 वोल्ट सीधा हमारे प्रोसेसर को जाएंगे, और यही 5 वोल्ट इस प्रोसेसर को ऑन करेंगे। तो इसका सबसे पहला काम ये होता है कि हमारे इस रिले को सप्लाई देना, इस रिले को ऑन करने के लिए सिग्नल देना। तो अभी डायरेक्ट तो ये जो हमारी आईसी है ये रिले को ऑन नहीं कर सकती, तो हम यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर हमारी आईसी होती है, KID 6500, KID 6500 1 2 3 4 जो भी हो सकती है। तो अभी क्या है, ये NPN डार्लिंगटन एरे है। तो क्या होगा कि जिस समय हमारा, आप देख सकते हैं ये रिले है, ये रिले का हमारा वाइंडिंग है, तो हमने रिले को 15 वोल्ट जो है वो डायरेक्ट दे देते हैं, और जो ग्राउंड है मतलब 0 वोल्ट है, जब यहाँ से पॉजिटिव आउटपुट होगा हमारे KID 6500 के इनपुट पर, तो जो हमारा ग्राउंड होगा, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब हम बात करते हैं फंडामेंटल की, तो हमारा जो ग्राउंड है वो इस जगह पहुँच जाएगा। और अगर आप बात करेंगे थ्योरी की, तो हमारा जो 15 वोल्ट है वो इस हमारे इंडक्टर से घूम करके यहाँ पर खड़ा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो 15 वोल्ट होंगे वो हमारे चले जाएंगे कहाँ पर, ग्राउंड पर। तो हमारा ये रिले जो है, ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये हमारा रिले ऑन हो जाएगा। अभी इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा जो पीटीसी है, सारा लोड हमारे पीटीसी के ऊपर है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब लोड चल रहा है तो हमारा जो पीटीसी है इसका टेम्परेचर हाई हो रहा है, और टेम्परेचर हाई होने के बाद ये अपने रेजिस्टेंस को हाई कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे बीच का जो कनेक्शन है वो कम हो जाता है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस रिले को चेक करना पड़ेगा कि ये रिले काम कर रही है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ये रिले काम नहीं कर रही हो, तो पीटीसी के ऊपर लोड आ रहा है हमारा, इसलिए। तो ये देख सकते हैं ये रिले हमारी इस जगह पे लग रही है। तो सबसे पहले इसको सप्लाई देंगे और वोल्टेज चेक करेंगे कि रिले को हमारे वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं। तो डीसी पे सेट करेंगे, तो आप देखेंगे ये जो हमारा डायोड लगा है ये फ्लाईबैक डायोड है। ये डायोड फ्लाईबैक है, रिवर्स बैच लगता है हमारा डायोड ये। तो अभी मैंने यहाँ पे प्रॉब रख दी है, तो आप देखेंगे हमें जो वोल्टेज है वो मल्टीमीटर पे आपको दिख रहा होगा कि 15 वोल्ट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। इसको उल्टा कर लेते हैं, देख सकते हैं आप। तो इसका मतलब रिले को सप्लाई मिल रही है, लेकिन फिर भी जो हमारा रिले है ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप इसे देखेंगे तो जिस समय हम इसे ऑन करेंगे तो आप देखना रिले की आवाज़ आपको आएगी। तो आपने देखा ये रिले की आवाज़ आई, लेकिन फिर भी हो सकता है कि इसका जो इंटरनल जो टर्मिनल्स होते हैं, जो कि इस तरीके से टच होते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है जिस समय, उस समय ये टच नहीं हो पा रहा हो, कार्बन वार्बन आ जाते हैं बीच में, क्योंकि ये मैकेनिकल आइटम है तो इसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बाहर निकालेंगे
और इसको टेस्ट करेंगे कि ये जो है सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बाहर निकालते हैं इसे सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं जो रिले है वो हमने बाहर निकाल लिए। ये देख सकते हैं रिले। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार कि ये परफेक्ट काम क्यों नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं अच्छी तरीके से। तो आप देखेंगे ये जो इसकी इस तरफ दो आमने सामने पिन है, ये इसकी कॉइल्स की पिन है और ये इसकी NC/NO वाली पिन है। तो इसको हम एक बार 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे। तो पावर सप्लाई को 12 वोल्ट पे सेट करते हैं। तो आप सुन सकते हैं इसमें आवाज़ आ रही है। और अभी इसको हम बज़र मोड पे रखते हुए चेक करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं आ रही कुछ भी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर 12 वोल्ट हैं इस जगह पर, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये जो रिले है ये मैकेनिकली तौर पे ख़राब हो गया है। इलेक्ट्रिकली तरीके पे इसकी वाइंडिंग जो है ये ओके है। आप देख सकते हैं आवाज़ आएगी। तो अभी इसको जो है चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद देखते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट होता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक रिले है दूसरी, इसको हम इसमें फिट करने वाले हैं। तो पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं इसके अंदर हम। तो आपने रिले की आवाज़ सुन ली, अभी रिले की आवाज़ आ चुकी है। और इस जगह वोल्टेज चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं 14 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। और अभी इसका स्टार्ट होने तक हम इसमें यहाँ पर सप्लाई चेक करेंगे। जो ये 2.8 जो हमारे DC लिंक वोल्टेज थे ये अब कम होते हैं कि नहीं। तो अभी आप देखेंगे रिले की आवाज़ आई, फ़ैन की रिले की आवाज़ थी ये। अभी आप देखेंगे जो वोल्टेज है वो पहले बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे थे, अभी पॉइंटों में डाउन हो रहे हैं। तो इतना चलता है, कोई इशू नहीं है इसमें। और
और जब अभी हम डीसी वोल्टेज चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 311 वोल्ट है। और जो एसी सप्लाई है वो चेक करेंगे तो आप देखेंगे ये भी हमारे वोल्टेज बिल्कुल ठीक है। और डीसी लिंक वापस से चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं 2.7 के आसपास अभी भी है। तो ये एक लॉकआउट कंडीशन होती है कि जिस समय यहाँ पर वोल्टेज कम होंगे तो इसको यहाँ से इनपुट से पता चल जाएगा कि भैया वोल्टेज कम है, तो ये प्रोडक्शन में डाल देगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से पीसीबी रिपेयर हो चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।